तो हेलो गाइस, तो आज हम लोग कुछ रीजनरेशन के बारे में जानने वाले हैं या समझने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं कि रीजनरेशन होता क्या है और रीजनरेशन में क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी जो मशीन आ रही है स्टेज 6 हो गया या स्टेज 5 हो गया, इस सब में ही रीजनरेशन का सिस्टम आ रहा है। और इससे पहले जो आया था 4 हो गया, 3 हो गया या 2 हो गया। 2 के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 3 और 4 जो आया था उसमें रीजनरेशन नहीं था। और ये जो जब से मैं ये स्टेज 5 चला रहा हूँ, उस टाइम पहली बार अगर मेरा आया था तो मैं बहुत सारा गलती कर चुका था, क्योंकि ऐसा वीडियो मेरे को देखने को नहीं मिला था। मैंने खोजा भी था, उस टाइम सर्च भी किया था गूगल में हो या चाहे यूट्यूब में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो मेरे को कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं, तो मेरे से गलती हुआ था। तो चलिए आज ये गलती दूसरा कोई ना करे, इसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा कि रीजनरेशन में होता क्या है और हमें करना क्या पड़ता है। तो चलिए डायरेक्ट अब आप लोग का रीजनरेशन स्टेज स्लिप ही दिखाता हूँ या स्टिकर ही दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे रहता है। तो वो स्टिकर यहाँ है, सामने अपना देख पा रहे होंगे, और इसी को हम लोग रीड करते हैं थोड़ा देर। तो उसके बाद आप लोग को इसका नॉर्मली करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। दोस्त नॉर्मली ये हो गया अपना रीजनरेशन का पूरा स्टेज 5 का है। DPF रजिस्ट्रेशन रीजनरेशन लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ कि क्या क्या लिखा है। एच हैंड द टेम्परेचर ऑपरेटर मशीन नॉर्मली कीप सेफ डिस्टेंस फॉर हैम मटेरियल। यानी ये अगर आता है तो नॉर्मली आपका ठीक हो जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा दूर करता हूँ। ये अगर आया तो नॉर्मली ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें उतना सारा दिक्कत नहीं। इसमें सिर्फ आपका एक्सीलेटर उठाएगा और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मशीन को आप आधा से पौने घंटा अगर स्टार्ट छोड़ देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसमें आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली जैसे हम लोग खड़ा करते हैं वैसे खड़ा कर देना है, वो ठीक हो जाएगा। अगर ये आ गया, मान लीजिए ये आ गया, ये कब आता है? जब आप इस पर ध्यान नहीं देते हो तो ये आता है। और इसमें क्या आ जाता है? ऑटोमेटिक रीजनरेशन इन द प्रोग्रेस ऑपरेटर मशीन नॉर्मली डोंट स्टार्ट स्टॉप दिस मशीन। अगर ये आ गया है तो आपको, जैसे कहीं लोडिंग कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो ये अगर आ गया है तो आपको मशीन को ऑन या ऑफ नहीं करना है। मतलब स्टार्ट है तो स्टार्ट ही रहने देना है, ऑफ है तो जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट ही रहने देना है जब तक ये ना हटे। और इसको हटाने का एक नॉर्मली तरीका ये है कि अपना मशीन में ये जो बटन दिया हुआ है, ये इसको 30 सेकंड तक मैक्सिमम प्रेस करके रखना है, इसे दबा के। उसके बाद आपका जो है यही सिंबल, ये जो सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल यहाँ आपका ब्लिंक करने लगेगा यहाँ पे। और ब्लिंक करते करते अगर वो रुक गया तो समझिए कि ये पकड़ लिया है अपना। अब आपको मशीन आगे पीछे दाएं बाएं कहीं कुछ नहीं करना है, चारों तरफ का मतलब लॉक कर दें, आराम से नॉर्मली खड़ा कर दें। और इसको भी आप वैल्यू नहीं दिए तब ये दोनों आ जाता है, आप देख सकते हैं। ये दोनों का अगर आप वैल्यू नहीं दिए, चाहे बार बार ऑन ऑफ कर दिए हैं, तो ये आ जाता है। और ये मेरा साथ आया था, ठीक है। तो ये आने के बाद मेरे को उस टाइम कोई वीडियो ना बनाने की वजह से या ना समझ में आने की वजह से मुझे JCB डीलर को बुलाना पड़ा था। तो इसको ठीक करने के लिए नॉर्मली सिंपल तरीका ये है कि अपना अगला लोडर उसको आप हाइट में कर दीजिए जितना हो सके। दूसरा चीज़, हैंड ब्रेक जो अपना दिया हुआ है, ये हैंड ब्रेक, इसको आप ऊपर कर लीजिए। और पीछे का भी बूम को या स्टिक जो भी है, बैकेट है, सब को सीधा करके जितना हाइट कर सकते हैं उतना कर दीजिए। और अपना स्टेपलर जो है उसको भी पूरा फुल ही खड़ा कर दीजिए। और कम से कम इसमें आपका जो हटने में टाइम लगता है उसमें भी इसको प्रेस करना होता है, लेकिन इसको कम से कम हटने में कम से कम कैसे भी नहीं तो 1.5 घंटा टाइम लग जाता है। और 1.5 घंटा टाइम लगने की वजह से और फुल एक्सीलेटर में होने की वजह से अपना टेम्परेचर भी वो हाई दिखाने लगता है। लेकिन उसमें भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि मशीन ही उस तरह से इसको बनाया हुआ है। और तीसरा चीज़ ये जो दिया है, ये आपको लिख दिया है मैनुअल रीजनरेशन रनिंग, मतलब इसी का है, मैनुअल हो रहा है। ये दोनों एक ही है, ठीक है। ये और ये अगर आ गया किसी तरह तो ये मशीन में डेंजर का सिंबल दे रहा है। इसमें लिख भी दिया है सर्विस रीजनरेशन रिक्वायर्ड, पार्क दिस मशीन इन सेफ एरिया, JCB कॉल JCB सर्विस इंजीनियर। मतलब ये होने के बाद एक पेंडुलम लेके आता है उन लोग और उसको लगाता है, उसके बाद ही
आपको मशीन वो देता है। कम से कम 1.5 से 3 घंटा इसमें अगर ये आ गया तो लगता है। ये हुआ तो अभी तक मेरा साथ नहीं है, क्योंकि ये जब हुआ था उसी टाइम मैंने सर्विस इंजीनियर को बुला लिया था और उसी टाइम वो हमको ये चीज़ बताए थे, तो आप लोग को भी मैं ये बात रख दिया हूँ। तो हो सकता है गाइस, अगर कहीं मेरे से मिस्टेक हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ, और अगर इससे बढ़िया आप लोग वीडियो कहीं पे डाले हुए हैं तो मेरे को लिंक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी कुछ और रीजनरेशन के बारे में जान सकूं। तब तक के लिए मैं आप लोग से यही कहता हूं कि तब तक के लिए जय हिंद,